Students, I hope you all are very well. Today we are discussing the chapter admission of a partner. जब हम पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करते हैं तो जब कोई न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो उस समय अकाउंटिंग कैसे की जाती है, what are the necessary ledger accounts to be prepared at the time of admission of a partner. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसमें मैं आपको कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी बताते जाऊंगा, साथ साथ हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मैं आपके सामने क्वेश्चन रीड करता हूँ। एम एंड एन आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:4। दो पार्टनर है एम और एन, दे आर ओल्ड पार्टनर्स। इनका रेशियो है 3:4। Their balance sheet as on 31st March 2013 was as under। हमको बैलेंस शीट दी है, उसके बाद एक न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है ऑन 1 अप्रैल 2013। कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं, बैलेंस शीट बनी है। मैं लास्ट चीज आपको बताता हूँ, लास्ट में क्या क्या बनाने के लिए बोला है। प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। जो रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, न्यू फर्म बन रहा है, इसमें क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द न्यू फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है कि फर्म बंद करना, बट जब एडमिशन होता है तो पुराने पार्टनर्स के जो एग्रीमेंट है वो खत्म होते हैं, तो वो कहलाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और इन तीनों का भी एक न्यू एग्रीमेंट बनेगा। एम और एन ओल्ड पार्टनर्स थे, एक नया पार्टनर आ रहा है ओ, तो देयर आर 3 पार्टनर्स फ्रॉम नाउ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आप जब भी एडमिशन का क्वेश्चन करें जिसमें नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बोले जाते हैं, जनरली रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, कैश अकाउंट एंड वर्किंग नोट, तो आप इसको फ्रंट वाले आमने सामने वाले पेजेस पे करना चाहिए क्योंकि इसमें हमारा टाइम बचता है। इफ वी आर प्रिपेयर फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट, आफ्टर दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश अकाउंट, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। तो हम लोग इसको साथ साथ अपडेट करते जाएंगे, जो भी एडजस्टमेंट होंगे हम उसका साथ में इफेक्ट दिखाते चलेंगे। सबसे पहले जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो हमको लायबिलिटी साइड से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। सबसे पहले है क्रेडिटर। तो जो मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करोगे आप लोगों को इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो क्वेश्चन का फोटो मिल जाएगा कि क्वेश्चन क्या है। इस वीडियो को देखने से पहले सब लोग केयरफुली क्वेश्चन पढ़ लें। तो क्रेडिटर पे एक एडजस्टमेंट है। सबसे पहले क्रेडिटर्स, यहां पर हम लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की वैल्यू बैलेंस शीट में दी हुई है 4500 और उस पर एक एडजस्टमेंट दिया है कि 300 रुपीज क्रेडिटर वर टू बी पेड 300 लेस। क्रेडिटर को 300 रुपए कम पे करना है। इट मींस क्रेडिटर 300 से लेस हो गए, यहां पर आ गया 4200। अब क्रेडिटर क्या है, हमारी लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज यदि, सबसे पहले मैं आपको रिवैल्यूएशन समझा देता हूं। यदि कोई भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज क्रेडिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। कोई भी एसेट्स की वैल्यू यदि बढ़ती है तो हम रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड लिखते हैं। कोई भी एसेट्स की वैल्यू यदि डाउन होती है तो हम उसको रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखते हैं। इसी का अपोजिट है लाइबिलिटीज। इफ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोई लाइबिलिटी यदि बढ़ती है तो उस केस में हमको रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखना है, और कोई लाइबिलिटी कम हो जाती है, लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड आता है। इफ देयर इज एनी अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर आल्सो रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि इससे एसेट्स बढ़ रहे हैं। कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जो पहले की बैलेंस शीट में नहीं थी, इट इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कि जो लाइबिलिटी अभी तक रिकॉर्ड नहीं थी, अभी एडमिशन के टाइम पे इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो फिर इसका प्रॉफिट लॉस आता है। इफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड देन देयर विल बी प्रॉफिट। इफ डेबिट साइड इज एक्सेस देन द क्रेडिट देन देयर विल बी लॉस। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को बढ़ता है इन देयर ओल्ड रेशियो एट द टाइम ऑफ एडमिशन। रिटायरमेंट में हम डिस्कस करेंगे, डेथ में डिस्कस करेंगे, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। तो क्रेडिटर 300 से कम हो गए तो कहां पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड रिवैल्यूएशन की, बाय क्रेडिटर्स 300 रुपीज। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इज एन एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का पैसा पड़ा है,
एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। इस पे एडजस्टमेंट है, जहां जहां एडजस्टमेंट है हम लोग क्वेश्चन पढ़ने से पहले वहां पर एक छोटे छोटे डॉट्स लगा लेते हैं पेंसिल से, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो हमको पता हो कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है 2980 का, ये चीज बैलेंस शीट में गिवन है। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड वाज इंक्रीज्ड बाय 1500, बाय मींस 1500 से बढ़ गए, इंक्रीज बाय 1500, तो प्लस 1500 08 4480 के हो गए। इट मीन्स लाइबिलिटी बढ़ गई। तो मैंने आपको अभी बताया इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो टू एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इज एन एक्सटर्नल लाइबिलिटी, कभी भी ये फंड बढ़ता नहीं है पार्टनर्स को। तो 1500 से ये लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई, तो उसको हमने रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड लिख दिया। यदि हम सारी चीज तुरंत अपडेट करते जाए तो इससे ये बेनिफिट है कि हमारा कभी क्वेश्चन टाइम भी कंज्यूम नहीं करेगा और कभी कोई चीज छूटेगी नहीं, कभी कोई गलती नहीं होगी। नेक्स्ट है वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। अब वर्कमैन कंपेंसेशन के बहुत सारे कंसेप्ट्स है, रूल्स है, पर मैं कुछ आपको डिस्कस कराता हूँ। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व व्हिच इज क्रिएटेड टू कंपेंसेट द वर्कर इन केस ऑफ एनी मिसहैपनिंग, और वी कैन सी दैट एक्सीडेंट के टाइम पे वर्कर्स को फर्म को कंपेंसेट करना पड़ता है, तो उसके लिए उन्होंने वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बना के रखा है, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। इफ रिजर्व वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व लिखा है इट मींस वो फर्म के अंदर ही पड़ा हुआ है, और वर्कमैन कंपेंसेशन फंड लिखा है इट मींस वो कहीं आउटसाइड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टेड है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड है। तो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड पे यदि कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट नहीं है, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब वर्कमैन कंपेंसेशन पुरानी बैलेंस शीट में दिया है सपोज 10,000, ठीक है, सपोज 10,000, और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला है कि वो अभी 5,000 का हो गया है, तो 5,000 रुपये नई बैलेंस शीट में आ जाएगा, और 5,000 से जो कम हुआ है इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो, उनके ओल्ड रेशियो में 5,000 उनको बढ़ जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, वर्कमैन कंपेंसेशन एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में दिया है 10,000, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला है वर्कमैन कंपेंसेशन इज टू बी मेंटेन 15,000, इट मीन्स ज़्यादा, पुरानी बैलेंस शीट में कम है और बोला है कि ज़्यादा मेंटेन करा है, इट मीन्स नई बैलेंस शीट में कितना आने वाला है 15,000 रुपये, जितना एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है 5,000 से लाइबिलिटी बढ़ गई, देन इट विल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसको हम कहाँ पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट में। ये 3 केसेस हो गए। चौथा केस, पुरानी बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व नहीं दिया हुआ है, बट एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला है कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व शुड बी मेंटेन ₹10,000, तो उस केस में लाइबिलिटी बढ़ गई, पहले से कुछ भी नहीं था, तो पार्टनर हम लोग सबसे पहले बैलेंस शीट में उसको लिखेंगे जितना एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, और पूरा अमाउंट ₹10,000 रिवैल्यूएशन के डेबिट से। तो हम देखते हैं इसमें क्या एडजस्टमेंट है। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड दिया हुआ है, बस कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 1960 का वर्कमैन कंपेंसेशन दिया है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। बैलेंस शीट की जितनी भी चीजें हैं एडमिशन में ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बढ़ती है, यदि वो बढ़ने वाली है तो सबसे पहले तो हम लोग इनकी कैपिटल्स लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। सबसे पहले हम पार्टनर्स की कैपिटल लिखते हैं दोनों की, जो बैलेंस शीट में दी 21,000 और 9,500। फिर हम वर्कमैन कंपेंसेशन बांट देंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उनका रेशियो था 3:4, और वर्कमैन कंपेंसेशन 1960 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7, ये हो गया 840, और 1960 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 7, ये हो गया 1120। ये दोनों पार्टनर्स को बढ़ गया ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में वर्कमैन कंपेंसेशन फंड बढ़ गया। कैपिटल्स हो गई। नेक्स्ट है कैश, तो कैश को हम लोग बैलेंस शीट में अभी खाली लिखकर छोड़ देंगे क्योंकि कैश अकाउंट बनेगा टू बैलेंस बीडी, कैश अकाउंट में आकर हमको लिखना है टू बैलेंस बीडी। कैश का बैलेंस दिया हुआ है 1940, 1940 रुपए कैश का बैलेंस दिया है। नेक्स्ट है डेटर्स, डेटर्स है 6,000 के,
उसके ऊपर प्रोविजन बना हुआ है, 200 का, और एक एडजस्टमेंट है, ऑल डेटर्स वर गुड, इट मीन्स ऑल डेटर वर गुड, सारे डेटर अच्छे हैं। इसका ये मतलब है देयर इज नो नीड ऑफ प्रोविजन, और प्रोविजन हमारी लाइबिलिटी होती है। तो मैं अब डेटर का अमाउंट अंदर नहीं लिखूंगा, ये डायरेक्ट बाहर चले जाएगा 6000 रुपीज, और प्रोविजन जो है वो पूरा कम हो गया, अब प्रोविजन की जरूरत ही नहीं है, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटीज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये है 200 रुपए का बना हुआ है। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको डिटेल में नहीं समझा पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा। आई होप मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि सारे कंसेप्ट आप तक पहुंच पाए। नेक्स्ट है स्टॉक दिया हुआ है हमको 7500 का, और इस पर एडजस्टमेंट भी, क्योंकि मैंने पहले ही क्वेश्चन में डॉट्स लगा लिए थे कि जहां जहां पर एडजस्टमेंट है मुझे तुरंत याद आ जाएगा, फिर मैं नीचे जाकर उसको पढ़ता हूँ। स्टॉक इंक्लूड 900 फॉर एब्सोल्यूट आइटम, 900 रुपए के स्टॉक ऐसे हैं जो कि एब्सोल्यूट हो चुके हैं, कुछ नहीं मिलने वाला उनसे, तो -900 रुपीज, तो हो गए 6600 रुपीज। अब 9000 से एसेट्स कम हो गए, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड टू स्टॉक 900 रुपीज। देन आफ्टर उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स पर भी मैंने डॉट लगा लिया था क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट था। तो जब भी एडजस्टमेंट रहता है तो हम बैलेंस शीट में कहाँ पर लिखते हैं, अमाउंट को अंदर लिखते हैं, फिर उस पर एडजस्टमेंट कर कर उसको बाहर लिखते हैं। 24,000 के दिए हैं और एडजस्टमेंट में बोला है फिक्स्ड एसेट इज रीवैल्यूड एट 21,000, 21,000 के हो गए एट या टू, वहां तक पहुंच गए, इट मीन्स कितने से कम हुए, 3,000 से, 3,000 से फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू डाउन हो चुकी है, तो ये कहा जाएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू डाउन हो रही है। टू फिक्स्ड एसेट्स 3,000 रुपीज। अब सारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो चुकी है, बट एक चीज बची, प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट साइड दिया है, इट मीन्स लॉस है वो, तो इट विल बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के डेबिट साइड जाकर राइट ऑफ हो जाता है, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में जाकर लॉस राइट ऑफ हो जाएगा। लॉस दिया है 700 रुपये और इनका रेशियो है 3:4, तो 700 इंटू 3/7 300 और उसका 400। अब हम लोग एक एक करके एडजस्टमेंट्स पे पढ़ते हैं। ऑन द अबव डेट ओ इज एडमिटेड फॉर 1/7 शेयर, जो ओ पार्ट, ये वर्किंग नोट है, जो ओ आया है वो 1/7 शेयर के लिए आया है, ओ का शेयर है 1/7। In the future profit, O brings 6,000 as capital and 3,500 for goodwill in cash. There are various adjustment, or there are various types of adjustment of the goodwill which is brought in by the new partner. But यहाँ पर वो कैश में लाया है, बहुत सारे तरीके से लेकर आता है, काइंड में लेकर आता है, पार्शियल अमाउंट कैश में, पार्शियल अमाउंट काइंड में, या पूरा अमाउंट वो लेकर नहीं आता है, दैट इज नॉन कैश गुडविल, हिडन गुडविल, तो ये कैश में लेकर आया है। O acquire his share entirely from N, O अपना पूरा का पूरा शेयर किससे ले रहा है, पार्टनर N से ले रहा है, तो देखिए न्यू रेशियो क्या होगा, N अकेला सैक्रिफाइजर आएगा, तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू, सबसे पहले हम निकालेंगे M/N/O, सारे पार्टनर्स हो गए, इसका है 3/7, इसका है 4/7 और ये आ गया 1/7 के। अब हम लोग न्यू रेशियो निकालते हैं, इसमें पूरा का पूरा शेयर उसने 1/7 लिया है N से, तो ये आ गया 3/7, तो डिनोमिनेटर सबके कॉमन है, डिनोमिनेटर कॉमन करने की जरूरत नहीं है, तो न्यू रेशियो इनका आ गया 3:3:1। यहाँ पर जो न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आया है वो बढ़ती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आपको पता है एक ही पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है, पार्टनर N ने, तो पार्टनर N ही सैक्रिफाइसर निकलेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जो हमारा पार्टनर M है, M उससे कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया, उसका 0 आएगा, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स का निकलता है, ओल्ड पार्टनर्स सरेंडर सम ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, तो M और M ये दो पार्टनर हैं,
इसका ओल्ड रेशियो 3/7, 4/7 माइनस 3/7 और इसका 3/7, इसका आ गया 0/7, 0/7 आ गया m का, और n का कितना आएगा 1/7। इट मीन्स ओनली n सेक्रीफाइसेस, पार्टनर n अकेला सेक्रीफाइसर है। अब हम लोग एंट्री करते हैं कि गुडविल लेकर आया और कैपिटल लेकर आया, तो उस केस में एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू ओस कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल जब ही लिखा जाता है जब पार्टनर कैश में गुडविल लेकर आता है, तो देखिए कैश के डेबिट में टू ओस कैपिटल अकाउंट, कैपिटल लेकर आया है वो 6,000 रुपीज और 3,500 गुडविल, 6,000 रुपये कैपिटल लेकर आया है, 3,500 वो गुडविल लेकर आया है, तो लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इसके बाद जो एंट्री, हाँ सबसे पहले अब एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू ओस कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो ओस कैपिटल के क्रेडिट में जाकर बाय कैश अकाउंट वो पैसे लेकर आया है 6,000 रुपीज। आफ्टर दैट प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करना, या हम बोल सकते हैं प्रीमियम को बांटा जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में सैक्रिफाइजर्स को। जनरली ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइजर होते हैं, तो यहाँ पे अकेले एन ने सैक्रिफाइस किया है, तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट, तो एन के क्रेडिट में जाकर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ये एक तरीके की लेजर पोस्टिंग है प्रीमियम फॉर गुडविल। पूरा का पूरा 3,500 रुपए। देखिए यहाँ पर तो इस क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है गुडविल में, बट इफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज गिवन, फर्म की गुडविल दी रहेगी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यू पार्टनर का शेयर निकालेंगे, इट मीन्स 1/7, और उसके बाद उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। अभी यहाँ पर एक अकेला सेक्रीफाइसर आ गया, इसलिए हमको बांटना नहीं पड़ा, बट यदि दोनों सेक्रीफाइस करते तो फिर हम लोग उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते। इफ कोई गेनर आ गया तो क्या करते हैं, यदि कोई गेनर आ जाता है तो हम फर्म की गुडविल पे ही काम करते हैं। इन फ्यूचर मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि पार्टनर गेन करते हैं तो हम गुडविल को कैसे एडजस्ट करते हैं। ये चीजें हो गई। अब एडजस्टमेंट और कुछ नहीं बचे हैं। इसके बाद हम लोग करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज। सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। इसमें क्रेडिट्स डेबिट से बड़ा है, लॉस आ रहा है 1,500, 900, 2,400 और 3,000, 5,400 आ गया, माइनस कर देते 500 रुपये, 4,900 का लॉस आ गया, 4,900 का क्या आ गया, लॉस आ गया। ये किसको बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को, तो यहाँ पे मैं बांट दे रहा हूँ, यहाँ लिखते हैं हम लोग बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखते हैं लॉस m और n को 4,900 3:7 में, तो 7 डिवाइड हो गया, तो 700 इंटू 3 2,100, 3:4 में बढ़ रहा है ओल्ड रेशियो में, और 2,800 700 इंटू 4 2,800। तो आपको समझ आया होगा रिवैल्यूएशन लॉस हम लोगों ने कैसे निकाला। सबसे पहले डेबिट साइड बड़ा था, उसमें से क्रेडिट साइड की चीजें माइनस कर दी तो लॉस आ गया, और लॉस ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी लॉस यहाँ पर उतर जाएगा क्योंकि इसकी एंट्री है, यहाँ मैंने लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंट्री क्या होगी इसकी, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड काम हो रहा है, तो एम और एन के डेबिट में जाके टू रिवैल्यूएशन, यहाँ उतर जाएगा क्रॉस में, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस, ब्रैकेट में लिख सकते हैं लॉस 2,100 और 2,800। बस ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल की बैलेंसिंग कर देते हैं। ये बिना कैपिटल एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है जिसमें आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। टू बैलेंस सीटी 21,840, 21,840, 21,840 माइनस 2,400 रुपये, ये आ गया 19,440, 19,440। अब हम पार्टनर एन का निकालते हैं, 9,500, 1,120, 3,500, 14,120, यहाँ भी लिखेंगे 14,120। बैलेंसिंग कैसे करनी है, जिस साइड का टोटल ज़्यादा है वो लिखना है,
फिर उसको उस अपोजिट साइड में लिखना है, जिस तरफ बैलेंस कम है वहाँ पे बैलेंस निकल जाएगा। तो -3200, ये बैलेंस आ गया 10,920 का। ये तो 6,000 ही है, इधर भी लिखेंगे 6,000 और यहाँ भी लिखेंगे 6,000। अभी तीनों की कैपिटल बैलेंस शीट में आ जाएगी, लायबिलिटी साइड कैपिटल्स। $19,440, $10,920 और 6,000, तीनों का टोटल करके इसको बाहर लिख देते हैं। आप इसको डायरेक्टली बाहर भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 36,360, ठीक है, 36,360 ये तीनों की कैपिटल का टोटल आ गया 36,360। अब हम लोग कैश अकाउंट को क्लोज करते हैं, बस एक ही चीज बची है, बाय बैलेंस शीट। 1940 6 9,500, 11,440, 11,440 पूरा बैलेंस आ गया, क्योंकि क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं है। अभी जो कैश का बैलेंस आया है इसको हम जहाँ पे हमने कैश लिखकर खाली छोड़ा था वहाँ पर अपडेट कर देते हैं, 11,440। अब हम लोग बैलेंस शीट का टोटल करते हैं, दोनों साइड इक्वल आना चाहिए, एसेट्स और लायबिलिटी। तो पहले 4,200, 4,480 और 36,360, 45,040। उस तरफ का भी आना चाहिए, एसेट साइड का सेम होगा, 11,440। हमारा इस साइड का टोटल भी आ रहा है 45,040। तो लाइबिलिटीज और एसेट्स बोथ आर इक्वल, दोनों क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसी टाइप के और क्वेश्चंस लेकर आते जाऊंगा। यदि आप किसी और चैप्टर का क्वेश्चन चाहते हैं, सपोज रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और शेयर कैपिटल, एनी चैप्टर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसके अकॉर्डिंग बना लूँगा। थैंक यू।